हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। और दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हरियाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, वीडियो नहीं बना पाई हूँ और ये जो हमारे यहाँ में सावन में इसका पर्व होता है, वो हमारे यहाँ में बहुत खास पर्व होता है। हमारे उत्तराखंड की, हमारी देवभूमि की ये सभ्यता है और परंपरा ये है, लेकिन मैं नहीं बना पाई हूँ और वीडियो भी नहीं बना पाए। और फिर दूसरी बात, वो हरियाली हम कर भी नहीं सकते थे। मेरे जो चचेरे ससुर हैं उनकी डेथ हुई थी और दोस्तों आज उनका वो भी हो गया, जो कहते हैं ना, यानी कि 10 दिन में। तो आज उन मतलब पीपल पानी होता है, वो हो गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ कि ये हरियाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ और ना ही हमें ये हरियाली का जो हमारा त्यौहार होता है दोस्तों, वो होता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब मेरे यहाँ गांव में और मेरे परिवार से ही मेरे जो चचेरे ससुर हैं उनकी डेथ हुई थी और आज उनका भी हो गया है। वो जो पीपल पानी हमारे पहाड़ों में क्या कहा जाता है, और वो हो गया है। तो इसके बाद अब देखते हैं आगे और वो शांति पहुँचे, क्योंकि देखो हमारे एक ही ससुर थे, अब जो इस दुनिया में नहीं है, लास्ट की बार है। और लास्ट मतलब अब एक सास दो सास अभी हैं और बाकी ससुर की सबकी डेथ हो चुकी है। अब कोई भी हमारे यहाँ पे बुजुर्ग लोग नहीं है। अब जो भी करना है हम ही लोगों को करना है, हम ही लोगों को अपना भविष्य में सोचना है, अब फिर अपने बच्चों के भी। अब देखो, एक पीढ़ी तो हमारी ख़त्म हो चुकी है दोस्तों, अब हम दूसरी पीढ़ी पे हैं। अब देखते हैं कि भगवान और आप लोगों के आशीर्वाद से हमारी ये नई पीढ़ी है, हम जो हमारी पीढ़ी है वो कैसे जाती है, कैसे बीतती है। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस घर में बुजुर्ग लोग हैं उस घर की देखो थोड़ा सा सीन ही कुछ और होता है। बोल दलवाओ कि बुजुर्ग ऊन बोलाण बल चपे खाने, और बूढ़ को गिचो बोले जवान की हाथी है ना। बूढ़ हमेशा मुंह से ही अगर बोलेगा, काम नहीं भी कुछ करेगा तो भी हमारे लिए बहुत होता है। लेकिन अब यह है कि देखो, जहाँ पे हमें बुजुर्गों के शरण में जाना था वहाँ बुजुर्ग तो है नहीं, लेकिन अब हमारे ऊपर हमारे जो हमारे बड़े, हमसे बड़े हमारे जेठ जी हैं, यानी कि हमारे भाई साहब लोग हैं, उनके शरण में हमें रहना भी होगा और करते भी हैं, यही होता है। देखो, अब उसका पालन तो, लालन और पालन तो कहते हैं कि हर किसी को होता, किसी से होता या नहीं होता है, लेकिन माना जाता है कि जो बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग से पीछे जिनका नंबर होता है उनको परिवार का संज्ञान लेना है, संज्ञान लेते हैं, उन्हीं से काम काज के लिए पूछते भी हैं, और जो भी अच्छा भला बुरा निर्णय होता है उन्हीं के साथ भी है। तो इसीलिए दोस्तों देखो, मैं अपनी वीडियो नहीं बना पाई हूँ और देखो बस ऐसे थोड़ा बहुत चैनल को रखने के लिए थोड़ा बहुत करते भी हैं, पर लेकिन नहीं। और आज मैं अपने ये वीडियो बना रही हूँ। देखो, हर एक जगह हमारे इधर सुमन नगर, पिछले साल तो दोस्तों पानी भर गया था, लेकिन इस बार में तो थोड़ा सा ठीक है, जगह जगह हरियाली हरियाली है। हरियाली की जो हरियाली है, उस हरियाली की देखो, ये भी एक हमेशा नहीं होता। देखो, हर ऋतु और हर बसंत होता है। सावन में देखो ऐसा हरियाली हरियाली, जगह जगह देखो दुनिया भर की हरियाली हरियाली, पेड़ देखो, जगह देखो, धरती देखो, पूरी हरियाली हरियाली। और जब वो दूसरा मौसम आता है, उस मौसम में देखो रूखा सूखा होता है। कहते हैं कि रूखा सूखा, बस खाना पीना भी उस समय वही होता है। अभी तो हरा भरा होता, पूरे देखो मेरे चारों तरफ हरियाली है, मेरी पूरी रोड भी हरियाली से भरी हुई है, घास भी। अभी अच्छा लग रहा है, अब जब ये बाद में ये इस पर फूल आएंगे ना, तो ये फूल बेकार लगता है बिल्कुल। और गर्मी भी लग रही है। आज सुबह तो बहुत अच्छा सा मौसम हो रखा था, इतना बढ़िया मौसम हो रखा था। मैं तो कह रही थी कि आज बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, क्योंकि ठंड भी है और अच्छा भी लग रहा है कुछ। तो दोस्तों, मैं इसीलिए, क्योंकि देखो मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा अपने दोस्तों के लिए भी, देखो ऐसा होता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे, ये कहती हूँ कि हमारे जो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं,
दोस्तों मैं देखो अच्छा लगता है, मान ले जाए कोई भी वीडियोज़ अगर मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, कई भी देखो मेरी वीडियोज़ में इतना खास नहीं होता है क्योंकि मेरे पे इतना समय भी नहीं होता है और फिर काम भी करना कुछ ये कुछ हो तो पूरे दिन भर दिमाग में प्रेशर रहता है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत अपना वो बनाती हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का और यूट्यूब पे चैनल जो भी अपना चैनल पे अपने फॉलोवरों के साथ में अपना वीडियो शेयर करने का मेरे को बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। और दूसरी भी आप ये जो दिनचर्या होता है ना, वो दिनचर्या को भी थोड़ा बहुत ये होता कि चलो ये दिनचर्या भी हम अगर आगे अपना प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को अपना दिनचर्या दिखा रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखो वो सबकी सोच होती है कि कैसा होता है, लेकिन अच्छा लगता है कि दिनचर्या में है ना, तो अपने दिनचर्या भी दिखाना चाहिए ताकि आप लोगों को भी ये लगे कि हाँ ये बार बार वीडियोस भी आते हैं। और अब चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे, हमें तो ये लगता है कि हमें अच्छा लगता होगा क्योंकि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरे जो फॉलोअर्स हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आगे भी जो मेरी वीडियोस को देखता होगा, जो देखेगा, मैं तो करेगी भगवान ये माता रानी उनको दिन दोगुनी रात चौगुनी दे और जैसे उन्नति मैं कर रही हूँ वैसे उन्नति वो भी करें। मैं भगवान की कसम से मैं ये भी कहती हूँ कि आज मैं उस माता रानी की कृपा से और बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे को ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही देखो कहना नहीं चाहिए किसी को भी ना, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैं माँ भगवती की कृपा से, उस माता रानी की कृपा से, राजराजेश्वरी की कृपा से मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ, जो कि मैं कुछ नहीं थी। लेकिन मैं अभी अपने जो दिनचर्या पे है, जो मेरा दिनचर्या चल रहा है, मैं वहाँ तक हूँ तो मेरे लिए बहुत है। और मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मैं तो करी हे माँ भगवती हे माता रानी अपना आशीर्वाद मेरे फॉलोवरों को भी और मेरे जो वीडियोस देखते हैं उनको भी देना, दिन दोगुनी रात चौगुनी, क्योंकि मेहनत करते हैं सभी लोग, आस लगी रहती है। और जो बच्चे होते हैं पढ़ाई में भी उनको बहुत ज़्यादा बुद्धि देना, और बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है बच्चा, हमेशा संघर्ष इसलिए करता है कि ताकि मेरी भी जीवन में आगे उन्नति बढ़े। और मैं ये कहती हूँ कि हे भगवान किसी की झोली खाली ना रखना, सबकी उन्नति बढ़ा के रखना। और इस सावन के महीने में जो दूसरा सावन आएगा उसमें खिले खिले बहार होने चाहिए, और जो आज की दिन में है वो दूसरे दिन में भी होना चाहिए, दूसरे साल होना चाहिए। ये नहीं कि इस बार में इतना है तो दूसरी बार में कितना होगा। जो दूसरा सोमवार आएगा, दूसरा साल आएगा, उसमें दिन दोगुनी रात चौगुनी होनी चाहिए, ताकि मेरे जो फॉलोअर्स भी होंगे, जो ये सब्सक्राइबर होंगे, मेरे को कहे कि देखो मैडम आप सही कहते थे। क्योंकि ऐसा होता ना कि कभी 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 ऐसा होता कि साल हमेशा दोस्तों एक जैसा भी नहीं रहता है, कभी चढ़ाव होता है, कभी उतार होता है, कभी पैसों की कमी होती है, कभी ज़्यादा होती है। लेकिन सब वो ऊपर वाला, देने वाला भी वही है, लेने वाला भी, जिसने हमको इस दुनिया पे भेजा है। तो मैं ये कहती हूँ कि ज़्यादा देखो लंबी वीडियोस भी नहीं बनानी है, क्योंकि लंबी वीडियोस में लोग वाग भी और जो देखते हैं वो भी, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको भी ये लगेगा कि छी ये क्या बनाती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी देखो मनन भी करने चाहिए किसी की वीडियो पे या हो या किसी भी चीज़ पे। हम कभी इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन कभी एक मनन करना है कि बंदा क्या बोल रहा है क्या नहीं, किस चीज़ पे वीडियो बनाई। तो मैं आज इसीलिए देखो अपने वीडियोस को बनाई हूँ, क्योंकि मैं नहीं बना पाई थी, कि मैंने आप लोगों के ऊपर वो बात रख दी कि दोस्तों मेरे ससुर थे जो मैं अपने वीडियोस को नहीं बना पाई हूँ। मेरे ससुर की डेथ हो गई थी, इसलिए मैं अपने हरियाली पे कोई वीडियोस नहीं बना पाई हूँ। क्योंकि अभी हमें 2-3 त्यौहार नहीं लगेंगे, क्योंकि इस अपने जब तक मेरे ससुर जी का श्राद्ध नहीं हुआ तब तक कुछ नहीं करेंगे। यानी मेरे चचेरे ससुर थे, मतलब अब बुजुर्ग वही थे हमारे सब बीच में, और अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। छोटे से क्लिप में उनकी फ़ोटो भी लगा लूँगी यहाँ पे, कि जो हमारे ससुर थे उनकी डेथ हो रखी है, उनकी पुण्य आत्मा को शांति दे भगवान, हमेशा हमेशा अपने चरणों में बनाए रखना। और उनके जो उनका आशीर्वाद है वो हमारे ऊपर ज़रूर रखना। और देखो इंसान कभी कहते हैं कि उम्र भेंट नहीं होती है, लेकिन यह है कि चलो देखो बुजुर्ग हो गए थे, एक दिन सबको जाना है, हमें भी जाना है, वो भी चले गए हैं, सबको वहीं जाना है। क्या पता क्या क्या कर्म लेके जाते, क्या क्या निशानी लेके जाते हैं। लेकिन चलो जो भी है भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज के दिन में देखो थोड़ा सा लगता है, बुरा भी लगता है, लेकिन क्या करें फिर। तो
इस हरियाली के पर्व में अच्छे पक्ष में भी हमारे ससुर मरे हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष में उनकी डेथ हुई है, और शुक्ल पक्षी अभी लगा हुआ है जो शुक्ल पक्ष में उनका कहते हैं, शुक्ल पक्ष में ही। तो चलो देखते हैं अब क्या होता है ना। वो शुक्ल पक्ष में मरे हैं, अच्छे पक्ष में मरे हैं, लेकिन भगवान उनको, देखो मैं कहती कि हे भगवान उनको अपने चरणों में हमेशा के लिए विराजमान रखना।